वंदे मां शादी। हम आपको कल सिखा रहे थे दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि के हमने आपको कल सारे नियम सिखा दिए थे। एक ऋण वाला नियम रह गया था, वो हमने यहाँ पर आपको दिखाया है। इसके तो बहुत ही कम एग्जाम्पल देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन फिर भी जितने भी मिले हमने आपको दिखाए हैं, समझाए हैं आपको, और आगे बताने जा रहे हैं। और इसके बाद में यहाँ तक हमने हिंदी के एग्जाम्पल कराए, और आगे आपको कराएंगे हम आपको संस्कृत वाले एग्जाम्पल। ठीक है, देखते जाइए। दीर्घ संधि के उदाहरण कौन कौन सी हैं? पितृ प्लस ऋण, पितृ ऋण वरना कैसे? देखिए, ये जो हमारा शब्द है इसका अंतिम वर्ण लिया जाता है और दूसरे वाले का पहला वर्ण लिया जाता है। पहले का ऋण और दूसरे का ऋण, तो क्या बन गया? ऋण। पितृ ऋण। ऐसे इसमें होत्र प्लस ऋकार वरना बना होत्रकार, ये भी ऋण प्लस ऋण का योग, ऋण प्लस ऋण का योग बना ऋणी। अब आगे एग्जाम्पल देखिए। अब हमने मिले जुले ले लिए बहुत सारे, आ वाले भी हैं और ई वाले भी हैं, उ वाले भी हैं और ऋण वाले भी हैं। देखिए आप आगे, मद प्लस अंध, इसमें क्या है? ए। इस शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो है ए, और इस वाले शब्द का प्रथम वर्ण है आपका ए। दोनों ए मिलकर के क्या बना? आ। ठीक है, मद प्लस अंध, मदांध। दे क्या हुआ आपका? दीर्घ हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये ए मिलकर के दीर्घ हो गया और क्या मिल गया? दा बन गया। इस खाली दे का दा बन गया, इस दे का क्या बना? दा, मदांध। इस तरीके से इसमें देखिए, औषध प्लस आलय, ए प्लस आ, इसका ए पहले वर्ण, पहले शब्द का ये जो वर्ण है वो ए है अंतिम वर्ण, और इसका जो प्रथम वर्ण है वो आ है। ए और आ दोनों के योग से बना आ। औषधालय, औषध प्लस आलय, औषधालय। नदी प्लस ईश, अब इसमें देखिए आप, इसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? बड़ी ई, और इसका प्रथम वर्ण क्या है? वो भी बड़ी ई है। ई प्लस ई क्या बना? बड़ी ई। नदी प्लस ईश, नदीश। मंजू प्लस ऊषा, यहाँ दोनों ही दीर्घ हैं, यानी कि ये जो मात्राएं हैं आपकी क्या है? ये बड़े ऊ की मात्राएं हैं, बड़ा ऊ यहाँ पर है, क्या बना? मंजूषा। मंजू प्लस उषा, मंजूषा। सत्य प्लस अर्थ बराबर क्या बना? सत्यार्थ। ए प्लस ए बराबर आ, यानी ये में आ वर्ग जोड़कर क्या बन गया? सत्या, सत्यार्थ। सत्य प्लस अर्थ, सत्यार्थ। लघु प्लस ऊर्जा क्या बनेगा? लघुर्जा। लघु छोटी ऊ की मात्रा आई, ऊर्जा बड़ी ऊ की मात्रा, तो दो छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बना? दीर्घ बन गया, यानी बड़ा ऊ बन गया, बड़े ऊ की मात्रा लग गई इस पर, लघुर्जा। नारी प्लस ईश्वर, यहाँ दोनों ही दीर्घ मात्राएं हैं, तो क्या हुआ यहाँ पर? नारीश्वर। आगे देखिए, चरण प्लस अमृत क्या बनेगा? चरणामृत। शिव प्लस आलय, शिवालय, यहाँ ये दीर्घ बन गया, यहाँ ये दीर्घ हो गया। और पृथ्वी प्लस ईश, पृथ्वीश। से प्लस उक्ति, सूक्ति, सॉरी से नहीं है सु, सु प्लस उक्ति, सूक्ति। भाव प्लस अनुसार बना भावानुसार, भावानुसार। रेखा प्लस अंकित बनेगा रेखांकित। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। सब में क्या हुआ? अ कैसा वर्ण है? दीर्घ है, सूत्र याद रखिए। और यहाँ पर क्या बन रहा है आपका? ये सब दीर्घ होके आ रहा है, भावा, रेखांकित, रविंद्र, सब क्या है यहाँ पर? ये दीर्घ होकर आए। इसी तरह इसमें मदांत में देखिए, दा, औषधालय, नदीश, मंजूषा, सत्यार्थ, लघुर्जा और नारीशमय री। आगे देखिए संस्कृत के एग्जाम्पल। हमने आपको वर्णमाला सिखाई थी, और वर्णमाला सिखाते समय हमने आपको बताया था कि स्वर और व्यंजन का ज्ञान किया था पूरी तरीके से। और स्वर व्यंजन में हमने बताया था कि स्वर जो होते हैं उनका स्वतंत्र प्रयोग होता है, उन्हें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती बोलने के लिए। लेकिन व्यंजनों को होती है। अगर हम क लिखते हैं और क में हलंत लगाते हैं तो इसका मतलब उसमें ए रहित है, ए माइनस है उसमें से। और जब हमारा ए लिखते हैं तो ए को किसी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जितने भी हमारे स्वर हैं इनको हम अच भी बोलते हैं, और जितने व्यंजन हैं इनको हम हल भी बोलते हैं। जब संधि कराएंगे आपको व्यंजन संधि, तो उसमें आपको बताएंगे इसको हल संधि भी कहते हैं। लेकिन ये स्वर संधि करा रहे हैं आपको, तो स्वर का जो स्वतंत्र प्रयोग होता है, इन्हें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती उसको साथ में लगाकर बोलने के लिए। ये इनका पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। तो जैसे बताया आपको क में आ गया तो क्या हो गया? ये व्यंजन हो गया। लेकिन अ, आ, ई, इनमें किसी भी दूसरे व्यंजन की, किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन वर्णों को आवश्यकता होती है। कौन से वर्णों को? व्यंजन वर्णों को, उसमें स्वर लगाने की। आगे देखिए संस्कृत के जो एग्जाम्पल है उनको हम आपको सिखाने के लिए जा रहे हैं। देखिए, वर्णानाम मेलनाम इति संधि कथ्यते। या इसकी डेफिनेशन मैंने आपको जब स्टार्टिंग की थी तभी बता दी थी और आज फिर दोबारा बता रही हूँ आपको। मेरी दूसरी भी लिखवा दी मैंने आपको, जो चाहे आप याद रखिए, सब स्मरण रखिए अपने। वर्णानाम मेलनाम इति संधि कथ्यते, यानी वर्णों का मेल जो है वो संधि कहा जाता है। ये संस्कृत में लिखवा दिया आपको दोबारा से। एग्जाम्पल देखिए, शश प्लस अंक बराबर शशांक, ए प्लस ए बराबर आ, रत्न प्लस आकर रत्नाकर, अति प्लस इव अतीव, कवि प्लस ईश कवीश, लक्ष्मी प्लस ईश लक्ष्मीश, मधु प्लस उत्सव है मधुत्सव, बधु प्लस ऊनम बधूनम, आगे मात्र प्लस रिद्धि मातृद्धि, गुरु प्लस उपदेश है गुरु उपदेश। कहाँ कहाँ दीर्घ हुआ यहाँ पर? ये वाला श और ये वाला अंक, ये शशांक, यहाँ पर हुआ हमारा दीर्घ। रतन प्लस आकर, ए प्लस आ रत्ना, ई प्लस ई अति, बड़ी की मात्रा है यहाँ पर। कवि प्लस ईश, यहाँ पर बड़ी की मात्रा, यहाँ दीर्घ हुआ। लक्ष्मी प्लस ईश में यहाँ पर ये हुआ दीर्घ हुआ। और मधु प्लस उत्सव है मधुत्सव में यहाँ पर ये दीर्घ हुआ। बधु प्लस ऊनम बधुहुनम, यहाँ दीर्घ हुआ। मातृद्धि में या आपका क्या हुआ? दीर्घ हुआ। गुरु उपदेश में ये रू, ये क्या हुआ हमारा? दीर्घ हुआ। आगे देखिए, क्षिति प्लस ईश है क्षितीश है, कहाँ पर? ये छोटी की मात्रा है और ये बड़ी, तो यहाँ पर क्या हुआ? ये दीर्घ होके आ गया क्षितीश। भू प्लस उत्सर्ग है भूत्सर्ग है, ऊ की मात्रा बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ और क्या बन गया? बड़ा ऊ, ये क्या हुआ? दीर्घ। तब प्लस आकार है तबाकार है, ए प्लस आ, तो क्या बना? बा। विद्या प्लस आतुर है विद्यातुर है। श्री प्लस ईश है शिरीश है। विष्णु प्लस उदय विष्णुदय। णु बड़े ऊ की मात्रा। क्रय प्लस ऋकार है क्रयकार है, यहाँ हो गया। और यहाँ पर देखिए वो बधु प्लस उपरी बधुपरी, बड़े ऊ की मात्रा। मुनि प्लस इंद्र है मुनीन्द्र है, क्या हुआ यहाँ पर? ना पे छोटी की मात्रा और यह छोटी 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 मिलकर क्या बन गया? बड़ी ई। तो इस तरीके से सब ये दीर्घ हुआ। ये हुआ आपके दीर्घ संधि के उदाहरण। और आगे हम आपको सिखाएंगे गुण संधि।